गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं आज कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट कमज़ोर नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, सब जगह जो है कल एक मुनाफा वसूली का दौर जो है देखने को मिला। इंडिया विक्स जो है कूल ऑफ होकर के 13.19 पे आ गया है, विच इज़ अ गुड साइन आई वुड से। क्रूड ऑयल जो 70 के ऊपर WTI इंडेक्स चला गया था $70 के ऊपर, अभी 69.88 नेक टू नेक 70 के आसपास गिर के कारोबार कर रहा है। अनदर गुड साइन फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स आई वुड से। बट यूएस बॉन्ड यील्ड 4.32 पर पहुंच गई है बढ़ के। ये दोबारा उसी पीक को, रीसेंट पीक को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है 4.4 के आसपास के, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में बना हुआ था। डॉलर इंडेक्स एक और खतरे की घंटी 107.05 पे पहुंच गया, 107.05, जो कि इंडिया के आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेशर बनाने का काम ही ये करेगा। पुट कॉल रेशो जो है काफ़ी कूल ऑफ हो गया है, 0.57, ऑलमोस्ट जो है ओवर सोल्ड टेरिटरी के ऊपर आ गया है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, हो सकता है इसकी वजह से एक पुश इंडियन मार्केट को मिले क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुका है निफ्टी इंडेक्स का। इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट जो हैं सेम जो है, जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट्स जो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, सिमिलर इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट भी कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। जब आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो पिछले हफ्ते यानी कि पिछले 4-5 दिन की जो कैंडल्स हैं, इस पे एक डाउनवर्ड साइड की एक ट्रेंड क्रिएट हो रही है और उस ट्रेंड से बार बार जो है प्राइस टकरा करके या लेवल्स टकरा करके नीचे आ रहे हैं। ये एक वीकनेस का साइन है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ब्रीच करके ऊपर जाना ज़रूरी है अगर इस कंसोलिडेशन के फेज से निकलना हो। क्योंकि कंसोलिडेशन मैं इसलिए कहूँगा, ट्रेंड जरूर जो है नीचे की तरफ है, लेकिन कोई इतनी बड़ी भारी गिरावट जो है पिछले 4-5 दिन में नहीं देखी गई है। लेकिन एट द सेम टाइम इस ट्रेंड को तोड़ के ऊपर जाना भी ज़रूरी है। इस वजह से आज के लिए मार्केट का जो सेंटिमेंट है, इंडियन मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो हमने वीक साइड पे रखा है क्योंकि कल का जो सेशन था 93 पॉइंट्स जो है हमने लूज किए निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। 0.38% की कमजोरी हमने देखी। हालांकि वर्ल्ड वाइड हर जगह ही कमजोरी देखने को मिली। देखना होगा कि आज किस तरीके का सेशन गुजरता है। हफ्ते का आखिरी दिन है तो आशा करते हैं कि कुछ बेटर हो। बट फिलहाल जो इंडिकेशन प्राइस एंड एक्शन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और वर्ल्ड वाइड हैंडओवर जो दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से तो एक कमजोरी का माहौल नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि कल की मार्केट एक्टिविटीज क्या इंडिकेट कर रही हैं। FIIs एंड DIIs की अगर एक्टिविटी हम देखें तो FIIs ने कल 3560 करोड़ की बिकवाली करी और DIIs ने 2646 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। एज यूजुअल वो FIIs के सामने खड़े रहे, लेकिन 3560 करोड़ के अगेंस्ट में 2646 करोड़ की जो खरीदारी थी वो नाकाफी थी। इसी वजह से कल मार्केट गिरते हुए भी हमें नजर आए। तो ये एक सिनेरियो जो चेंज हुआ था पिछले कुछ दिनों में कि FIIs भी बाइंग साइड पे आ गए थे, वो थोड़ा सा फिर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है कि अब दोबारा से वो एक बिकवाली शुरू हो रही है और कल का जो फिगर था एक बड़ा फिगर था FIIs की तरफ से बिकवाली का। इसी की वजह से एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो में भी नेगेटिविटी दिखाई दी। एडवांसेस यानी कि जो बढ़ के बंद होने वाले शेयर्स थे 756 शेयर्स जो है बढ़ के बंद हुए, एंड डिक्लाइन यानी कि जो गिर के बंद हुए शेयर्स वो थे 1747। तो इसी की वजह से आपको आपके पोर्टफोलियोज के ऊपर प्रेशर भी काफ़ी दिखाई दिया होगा क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हर इंडेक्स के अंदर कल जो है बिकवाली का एक माहौल था और इसने आपके पोर्टफोलियो पे डेफिनेटली एक असर डाला होगा। अब देख लेते हैं कि आज के लिए या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग लेवल्स जो है निफ्टी फ्यूचर के ऊपर क्या जनरेट हो रहे हैं। कल का हैंडओवर निफ्टी का हमें मिला 24,648 के ऊपर। रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट आने की संभावना है 24,665, 24,783 और 24,930। सपोर्ट जो आएगा सबसे पहले एक जंबल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि 100 पॉइंट्स के बीच का है। 24,996, 444, 419 और 380। ये एक जो है हैवी सपोर्ट है। यहाँ से एक स्ट्रेंथ जो है मार्केट को मिलने की संभावना है। और फिर उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट दिखाई हमें दे रहा है वो दे रहा है 24,304 से 268 के बीच में। इन्हीं लेवल्स के आसपास इंट्राडे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं, लेकिन पोजिशनली अभी भी शॉर्ट साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी या तो आप न्यूट्रल रहें या लॉन्ग साइड पे रहें। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के कल का हैंडओवर रहा 53,737 के ऊपर।
और जो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट आने की संभावना है 53,717, 53,995 और 54,550 के ऊपर। कल के जो प्राइस एंड एक्शन से सपोर्ट एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं 53,093, 52,723 और 52,364 के ऊपर सपोर्ट मिलने की संभावना बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाई दे रही है। कल का भी जो थोड़ा एक वीकनेस नजर आ रहा है ऊपर से, अगर आप देखें बैंक निफ्टी का तो एक थोड़ा सा एक राउंडिंग टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन, एक वीकनेस का साइन है। और जो नियर बाई सपोर्ट एरियाज हैं वो भी काफ़ी नीचे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा जो है आपको अपने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट आपको जो है थोड़ा शॉर्ट साइड पे रहने का इंक्लिनेशन जो है शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए। बट जहाँ भी मौका मिले लेवल्स के आसपास जब आता है तो दोनों साइड ट्रेड लेने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और ओवरऑल तो अभी भी सिनेरियो ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप शॉर्ट करके चलें, आप या तो न्यूट्रल रहें या फिर जो है लॉन्ग साइड पे ही अपनी पोजीशन को कैरी ऑन करें विद प्रॉपर हेज के साथ, राइट। आज का स्टॉक ऑफ द डे है यूनाइटेड स्पिरिट, UNITDSPR इसका जो है सिंबल है। 13/12/2024 को हम इसे करंट मार्केट प्राइस यानी कि 1525-26 के आसपास खरीद कर चलेंगे और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1490 के ऊपर। टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 1598 का और रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने यहाँ पे 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और आई होप ये ट्रेड अच्छे तरीके से काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में तो थोड़ा सा वीकनेस जरूर है बट इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में थोड़ा जो है एक रिवर्सल दिखाई हमें दे रहा है और इस वजह से ये हमारे रडार पे भी आया। हमारे जो सेटअप है उसके सारे क्राइटेरियाज को चेक करते हुए, टिक करते हुए, तो ये हमने आज आपके साथ अपना आज का स्टॉक ऑफ द डे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी सीरीज को और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सी यू विद अनदर डे, अनदर प्री मार्केट एनालिसिस ऑन मंडे। बाय बाय, थैंक यू।